Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जब प्रभु ने हमें दिया कि हम सब एक बार फिर एक साथ जमा हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम विक्टर चर्च ऑफ इंडिया फैजाबाद की तरफ से आज की हमारी ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं परमेश्वर आपको संभाला होगा, परमेश्वर ने आपको आशीष बनाए। ये समय है कि हम सब मिलकर एक मन एक हृदय से प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर अपने यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य दान के द्वारा आपके सामने धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, समय के लिए प्रभु जी ने हमें दिया कि हम सब एक साथ मिलकर तेरी स्तुति आराधना प्रशंसा तेरे सामने हम जबकि अपने घरों में हैं, एक दूसरे से दूर हैं प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक स्थान पे जहाँ हमें देखने को आपकी उपस्थिति वहाँ है प्रभु, आपका आत्मा वहाँ है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू सचमुच हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को, हमारी भेंटों को तू ग्रहण करता है प्रभु। इस वक्त प्रभु हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना सभा की प्रभु, जो भी हम गाते बजाते जो कुछ भी करते हैं प्रार्थना सारा आदर सारी महिमा की जरूरत है प्रभु। हर व्यक्ति प्रभु जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है प्रभु, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, प्रभु इस स्थान पे तेरी उपस्थिति और धन्यवाद देते हैं। मेरा टूटा था, तूने मुझको खड़ा किया, नया जन्म तूने दिया, अपने हाथों में थाम दिया। शब्दों से तू बढ़कर है, जीवन भर तेरे संग हूँ मैं, तेरे पीछे चल सका, स्वतंत्र तेरे अनुग्रह से। तू है आजा भी नाम तेरा ऊंचा, सदा ऊंचा तेरा प्रेम है, सदा का ओ ओ ओ। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो, मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया।
तेरा प्रेम रोशनी मेरी, मेरे हर एक बंधन को तेरे पुत्र ने तोड़ा है। दुनिया जब खत्म होगी तेरे चेहरे को देखूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरा राज जब तक ना आए। तू है तू है तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का हो। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। अंधकार की बारी है तेरा प्रेम रोशनी मेरी, मेरे हर एक बंधन को तेरे पुत्र ने तोड़ा है। दुनिया जब खत्म होगी तेरे चेहरे को देखूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरा राज जब तक ना आए। तू है तू है तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का हो। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। तू है तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का हो। तू है तू है तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का हो। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। दिल की गहराई से तुझको पुकारा, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा
भी हूँ, तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। दिल की गहराई से तुझको पुकार, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है। आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है। आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। यीशु, 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 दिल की गहराई से तुझको पुकार, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। दिल की गहराई से तुझको पुकार, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता
प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक अच्छी खासी लंबी बीमारी के बाद प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं आज फिर लाइव आपके सामने हूँ। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रार्थनाओं के लिए जो आपने मेरे लिए की, और उन्हीं प्रार्थनाओं का जवाब है और प्रभु का अनुग्रह है कि मैं स्वस्थ हूँ। और ये समय है कि हम भेंट के ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए जो वचन प्रभु ने उभारा है मेरे हृदय में, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय और उसके 16वें पद का अंतिम हिस्सा और 17वां पद। ड्यूटोनॉमी 16 वर्सेस 16d एंड 17। यहां लिखा है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए, यानी खाली हाथ परमेश्वर के सामने कोई न जाए। ये परमेश्वर खुद कहता है, खुदा खुद कहता है कि खाली हाथ कोई उसके सामने न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। हम सबको परमेश्वर ने आशीषें दी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी है। हम उन आशीषों को गिन पाते हैं या नहीं गिन पाते हैं, पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि परमेश्वर ने, खुदा ने हमको बहुत सी बरकत दी है। और यहां ये लिखा है कि हर शख्स अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष, उस बरकत के मुताबिक जो खुदा ने तुझको दी हो दिया करे। तो इससे पहले कि हम खुदा को कुछ दें, जरूरी है कि हम अपनी बरकतें गिने कि खुदा ने हमें कितनी बरकत दी हैं। और जब हम उन बरकतों को देखेंगे तभी हम खुदा को उसके मुताबिक, उसके अनुसार हम भेंट चढ़ा सकेंगे, अपना हदिया ला सकेंगे। जैसा दूसरा कुरिन्थियों और उसके 8वें बाब में और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, यानी यीशु मसीह का फजल जानते हो। यू नो द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, वो अमीर होते हुए भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, तुम अमीर हो जाओ। यीशु मसीह को किस बात की घटी थी? वो तो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का रचने वाला है, उसने तो पूरी कायनात बनाई है। वो तो इब्तदा से, आदि से परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर है। उसे तो किसी बात की घटी नहीं है। पूरी कायनात उसकी है, ये पूरी जमीन उसकी है, जमीन में जो कुछ है वो सब उसका है। लेकिन लिखा है कि ये उसका अनुग्रह है, ये उसका फजल है, ये उसका ग्रेस है, जिसे तुम जानते हो कि वो धनी होकर भी, वो इतना अमीर होकर भी तुम्हारे लिए, यानी मेरे लिए, आपके लिए वो कंगाल बन गया। कंगाल इन द सेंस कि उसने अपनी वो जो स्वर्गीय महिमा थी, जो आसमानी उसका जो जलाल था, उसको छोड़ दिया, और वो एक इंसान के जिस्म में अपने आप को उसने सीमित कर लिया, समेट लिया। जो ओमनी प्रेजेंट है, जो सर्वव्यापी है, जो सब जगह मौजूद है, उसने अपने आप को एक इंसानी जिस्म में समेट लिया, एक शरीर में उसने अपने आप को सीमित कर लिया।
वो इतना कंगाल बना। और उसकी कंगाली, जो जिस कंगाली का यहाँ बयान हो रहा है, उसकी कंगाली दिखाई देती है सलीब पर, क्रूस पर, कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं था। आप अक्सर तस्वीरों में देखते होंगे जो आर्टिस्ट अपनी कल्पना से बनाते हैं, तो उसमें वो उसके कमर में एक गमछा बांधा हुआ दिखाते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उसका जिस्म सर से पांव तक जख्मों से और खून से सना हुआ था, यानी उस खून ने ही उसके जिस्म को ढांप रखा था। वो इतना कंगाल बना मेरे और आपके लिए, ताकि उसके कंगाल बन जाने से हम अमीर हो जाएं, हम धनी हो जाएं। और हम धनी कैसे हो गए? कि उसने वो स्वर्ग की महिमा, वो आसमान का जो जलाल है, आसमानी जलाल, आसमान की बादशाहत, स्वर्ग का राज, वो उसने हमारे लिए खोल दिया। हमको अपने साथ उसका संगी वारिस बना लिया। ये उसका फजल है, ये उसका अनुग्रह है। वो उस हद तक कंगाल हुआ कि उसने हमको अमीर बना दिया। और आज हम अमीर हैं, और हमारी ये अमीरी हमसे ये डिमांड करती है, हमसे ये मांग करती है कि हम जब खुदा के सामने आते हैं तो हम उसको अपना अपना हदिया, अपनी अपनी भेंट चढ़ाएं। फिर इसे कि 11वें और 12वें आयत में लिखा है, इसलिए जब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, यानी जैसा ख्वाहिश रखने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भी किया करो। यानी अपने अपने जो तुम्हारा सरमाया है, जो तुम्हारे पास जो भी दौलत है, उसके मुताबिक भी किया करो। और आगे लिखा है, क्योंकि अगर मन की तैयारी हो तो दान या भेंट या हदिया उसी के मुताबिक कबूल भी होता है, उसी के अनुसार ग्रहण भी होता है। और किसके अनुसार, यानी किस रेशियो में, किस अनुपात में, उसका नापने का क्या तरीका है? जो उसके पास है, न कि जो उसके पास नहीं है। यानी खुदा हमारा देना, जो हम खुदा को देते हैं, जो हम उसको नजराना चढ़ाते हैं, वो उसको कम या ज्यादा इस बात से नहीं आंकता कि हमने क्या दिया है। या कि जो हमारे पास अब नहीं है, जो हमने दे दिया, जो हमारे पास अब नहीं है, वो उससे नहीं उसको नापता। वो उससे नापता है कि अब हमारे पास क्या है। यानी जो बचा है हमारे पास, वो उससे हमारा देना नापता है। मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर मेरी बात किसी के दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जब कलीसिया में नजराना देने की, भेंट चढ़ाने की बात आती है, तब माँ बाप अपनी जेब से निकाल के बच्चों को देते हैं, पति अपनी पत्नी को देता है, शौहर अपनी बीवी को देता है, और वहां पर हम तय करते हैं कि हम क्या देंगे। या यूं कहें कि किसी, हो सकता है किसी की जिंदगी में ऐसा होता कि जो हाथ में आ गया वही दे देंगे, चलो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी दावत में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो क्या वहां पहुंच के आप तय करते हैं कि मुझे क्या देना चाहिए? या आप पहले से एक नजराना तैयार करके ले जाते हैं? अगर आप उसको सामान की शक्ल में कोई
नजराना दे रहे हैं, कोई भेंट दे रहे हैं, तो आप उसका बाकायदा पैकिंग करा के, एक गिफ्ट पैक करा के, और वो आप लेके जाते हैं। और अगर आप उसको कैश में ही देते हैं तो भी आप घर से वो लिफाफा तैयार करके निकलते हैं। तो क्या खुदा उन इंसानों से बढ़ के नहीं है जिनके यहां हम किसी पार्टी या दावत में जाते हैं? जरूर बढ़ के है, क्योंकि खुदा से बढ़ के और कोई नहीं। तो जब हम उसके पास आते हैं तो नजराना देने के लिए हमारा दिल पहले से तैयार होना चाहिए कि हमें उसको क्या देना है, क्या भेंट चढ़ानी है, क्या नजराना उसको हमें देना है। ये खुदा के सामने आने से पहले हमें तय कर लेना है। और मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि खुदा हमारा देना इस हिसाब से नहीं देखता कि हमसे अलग क्या हो गया, यानी जो हमने दे दिया, जो अब हमारे पास नहीं रह गया, वो नहीं देखता है, लेकिन हमारे पास जो बचा है वो देखता है। यानी अगर हमारी जेब में 100 रुपए हैं और हमने 90 रुपए दे दिए हैं, तो वो 90 रुपयों को नहीं देखता कि हाँ इसने 90 दे दिए हैं, लेकिन वो ये देखता है कि हमारे पास बचा क्या। हमारे पास सिर्फ 10 रुपए बचे, तो वो उससे वो हमारे नजराने को तौलता है कि हाँ हमने एक हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन 9 हिस्सा हमने खुदा को दे दिया है। तो चूंकि हमने अपने पास कम रख छोड़ा है, इसलिए वो उसको ऑनर करता है, उसको आदर देता है, उसको इज्जत देता है, हमारे उस नजराने को। और अगर हम 100 में से 10 देते हैं और 90 रख लेते हैं, तो हमारा वो देना, आप खुद सोचो कि खुदा की नजर में कैसा ठहरता है। तो जैसा व्यवस्था विवरण में लिखा है कि कोई भी खाली हाथ खुदा के सामने ना आए। तो मेरे अजीजों, प्रिय भाई बहनों, इस समय जबकि आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं, आप उसकी इबादत के लिए ही बैठे हैं, उसकी आराधना के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि हम एक हॉल में नहीं जमा हो पा रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन बैठ रहे हैं। तो इस ऑनलाइन भी बैठने से पहले आपको ये तय करना चाहिए कि मैं खुदा को, मैं परमेश्वर को आज क्या भेंट चढ़ाऊंगा। खाली हाथ उसके सामने हमारा आना ये खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए नहीं कि वो हमारे रुपए पैसे का भूखा है, इसलिए नहीं कि उसे किसी बात की घटी है, लेकिन इसलिए कि वो हमारे दिल में देखना चाहता है कि उसकी हमारे दिल में क्या जगह है, उसके लिए हमारे दिल में कितना प्यार है, उसके लिए हमारे दिल में कितनी इज्जत है, वो ये देखना चाहता है। और ये सिखाना चाहता है हमें कि जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जो हमें हर दिन सांसें देता, हर एक सांस वो देता जाता है, उसकी हमारी जिंदगी में क्या कीमत है, हम उसको क्या नजराना पेश करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है भाइयों बहनों, निवेदन है मेरा कि खाली हाथ खुदा के सामने कभी न जाएं और उसको भेंट चढ़ाएं दिल में ठान के। जैसे लिखा है कि अगर मन की तैयारी है तो भेंट उसके मुताबिक ग्रहण भी होती है, कबूल भी होती है। अगर मन की तैयारी है तो हमारी भेंट कबूल होती है, और अगर मन की तैयारी नहीं है तो हमारी भेंट भी कबूल नहीं होती। जैसे कैन और हाबिल को हम लें, हाबिल की भेंट कबूल हुई क्योंकि हाबिल
दिल की तैयारी के साथ था। और कैन ने ठीक है जो कुछ उसके पास था उसमें से थोड़ा उसने दे दिया, लेकिन हाबिल ने जो बेस्ट था वो दिया। तो आज के दिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हृदय में ये बात पहुंची है, आपके दिल में ये बात पहुंची है, और अब से हम जब भी खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने आएंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। वो हर तरह से इज्जत के लायक है, आदर के योग्य है, इसलिए हम उसको आदर दें। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रभु की बहुतायत की आशीषें आप पर हों, ताकि आपको किसी तरह की कोई घटी कभी ना होने पाए, बल्कि हर बात में बढ़ती होती रहे और आप तरक्की करते जाएं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मैं आपके सामने बाइबल से कुछ पद पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 8 पद से 15 पद तक। ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 15। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। तो जैसा हमने यहाँ देखा कि स्वर्गदूत वो बहुत ही उत्साहित थे ये समाचार देने के लिए कि इस संसार का एक मुक्तिदाता, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता भेजा है। वो कौन है, क्या है, कैसे है, वो सब हम विस्तार में बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसा स्वर्गदूत उत्साहित थे ये समाचार देने के लिए, यानी स्वर्ग इस बात के लिए बहुत अधिक उत्साहित था, वैसा ही आज हमारे लिए भी एक उत्साह का दिन है कि प्रभु यीशु मसीह के आने की जो खबर है, जो सुसमाचार है, हम आपको सुनाएं। तो अब समय होगा कि कलीसिया के जो हमारे जवान हैं वो आपके सामने गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और आपको ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के उद्धार के लिए मानव रूप में आया और उसने इस संसार का उद्धार किया है। तो आइए हम गीतों को सुनते हैं। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज
यीशु के आने से। द्वारे द्वारे ढूंढवाया यीशु को पाया पता न रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वारे द्वारे ढूंढवाया यीशु को पाया पता न रे। यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया हो, मुक्तिदाता आया हो, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। पैदा हुआ हो, यीशु पैदा हुआ हो, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज 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 यीशु पैदा हुआ। थैंक यू। हैप्पी यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है
more than world ever gave for me. Jesus loves me with everlasting love. Jesus loves me with everlasting love, more than my mother ever loved me, more than word ever gave for me. Jesus, my Lord, I never forsake you. Jesus, my Lord, I never forsake you. I will love and live with you. Lord, I'll be your true witness. Jesus, my Lord, I never forsake you. Jesus, my Lord, I never forsake you. I will love and live with you. Lord, I be your true witness. To do your will, to be like you. To do your will, to be like you. Come with me on your marvelous side. My word says sins in my love. To do your will, to be like you. To do your will, to be like you. Come with me once your marvelous sad. My word says sins in my love. Jesus loves me with everlasting love. Jesus loves me with everlasting love, more than my mother ever loved me, more than word ever gave for me. Jesus loves me with everlasting love. Jesus loves me with everlasting love, more than my mother ever loved me. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth, see my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth, see my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth, see my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. All I want for Christmas is my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Merry Christmas. आसमानी फौशरी रब की करती है तारीफ। सूला अब ज़मीं पर हो खुशी
मसीह बढ़त मबूद खिलकत का जो है मसूद अब मुकर्रर पड़ा फर्जंद है कुंवारी का है मुजस्सम इब्नुल्लाह सिजदा कर रहे खल्कुल्लाह अब इमैनुअल जीशान है इंसानों में इंसान सुन आसमानी फौशरीफ रब की करती है तारीफ। मुबारक इब्नुल्लाह ए सलामती के शाह तू आफताब सदाकत का जिस्त और नूर है उम्मत का तूने छोड़ी अपनी शान ताहालत ना हो इंसान खाकी नहीं पैदाए से वारिस बने जन्नत के सुन आसमानी फौशरीफ रब की करती है तारीफ। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो पूरी बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है और इसी पर हमारा पूरा विश्वास टिका हुआ है। वो है यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में दे दिया। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। एक घर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बाहर बड़ा तूफान चल रहा था, बर्फ गिर रही थी, तूफानी हवाएं चल रही थी और उसकी खिड़की बंद थी, खिड़की में शीशे लगे हुए थे और उसने ये देखा कि एक चिड़िया जो उस तूफान से बचना चाहती थी वो बार बार उसके खिड़की पर आती थी और शीशे से टकराती थी और फिर वो उड़ जाती थी, फिर वो आती थी और फिर शीशे से टकराती थी और उड़ जाती थी। और उसमें चूंकि जाली भी लगी थी तो वो जाली से अंदर नहीं आ सकती थी, तो इसलिए खिड़की का दरवाजा खोलने से भी कोई लाभ नहीं था। तो ये व्यक्ति काफी देर तक ये देखता रहा और तब इसको ऐसा महसूस हुआ कि इस चिड़िया को बचाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और बिना बाहर जाए मैं इस चिड़िया को बचा नहीं सकता। तो वो बाहर निकला और चिड़िया उसकी खिड़की पर ही बैठी हुई थी और जब वो चिड़िया के पास पहुंचा तो चिड़िया उसको देख के घबरा गई और उड़ गई। और उसने कई बार प्रयास किया कि उस चिड़िया को वो पकड़ ले ताकि उसको सुरक्षित घर के अंदर ले आए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और अंत में वो चिड़िया मर गई। तो ये व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ फिर सोचने लगा कि ये कितने दुख की बात है कि मैं उस चिड़िया को नहीं बचा पाया और मैं जब निकला वो क्यों मुझसे भागी, अगर न भागती तो मैं उसको बचा लेता।
फिर उसको एक ख्याल आया, एक विचार आया कि यदि मैं उस चिड़िया के पास एक चिड़िया की शक्ल में गया होता तो शायद वो मुझसे न भागती और मेरी बात को सुनकर वो मेरे साथ घर के अंदर आ सकती थी। ठीक यही परमेश्वर ने किया। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य जब पापों में गिर गया और दलदल में धंसता गया, परमेश्वर ने कई बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसको बहुत से संदेश भेजे, लेकिन मनुष्यों की एक प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी थी कि मनुष्य अपने पापों में ही फंसता चला गया और वो नहीं संभल सका। तब परमेश्वर ने यह विचार किया कि क्योंकि मनुष्य को मैं बचाना चाहता हूं तो मैं मनुष्य बनकर ही उनके बीच में जाऊंगा, तभी उन्हें बचा के ला सकता हूं। तो उसने वही काम किया जो यहां हमने अभी पढ़ा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ये पुत्र और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर ही है, क्योंकि यदि हम देखें तो लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ जो कुछ बना है, सारी सृष्टि ये वचन के द्वारा ही बनी है। और ये भी लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है ये परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ है। परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर आया ताकि वो मनुष्य को बचा सके। मनुष्य के पापों का सारा दंड वो अपने ऊपर ले ले। ये व्यक्ति भी जब अपने कमरे से बाहर निकला था तो ये उस पूरे तूफान को झेलने के लिए तैयार था। उस चिड़िया को बचाने के लिए ये उस तूफान में निकल चुका था। वैसे ही परमेश्वर इस दलदल में उतर के आया ताकि हमको इस दलदल से छुड़ा ले। और ऐसा कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ, मैं उसको आपके सामने थोड़ा सा कुछ बाइबल के वचन ही रखकर उसको समझाना चाहूंगा, उसको प्रकट करना चाहूंगा। जैसा फिलिपियों की पत्री में उसके दूसरे अध्याय में उसके 5 से 11 पद में लिखा हुआ है। यहां लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु या अपने वश में रखने की बात नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। वो परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है उसने एक दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, अर्थात यीशु, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के बीच में आया, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य के बीच में आया और उसने सारा दंड हमारा जो था वो अपने ऊपर लिया। जो लिखा है कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, तो क्रूस पर उसने हमारे पापों का दंड सहा। मनुष्य की सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे क्लेशों को, सारे रोगों को, सारी दुर्बलताओं को उसने सह लिया। जो कुछ आपदा हमारे ऊपर आती थी, जो भी विपत्तियां हम पर थी, जिन बातों से हम परेशान थे, जिन कमजोरियों में हम पड़े हुए थे, जिन बंधनों से हम जकड़े हुए थे, वो सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। लिखा है यशायाह की पुस्तक में उसके 53वें अध्याय में और 3 पद से 8 पद तक अगर हम पढ़ें
तो वहां लिखा है वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। यानी जिस वक्त वो आया तो मनुष्यों ने उसको ग्रहण नहीं किया, बराबर लोगों से उसने निरादर सहा। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, वो क्लेश से परिचित था और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मोल न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यानी अपने एकलौते बेटे पर। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यानी उसने सब कुछ हमारे लिए सहा। लिखा है कि वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अंत में एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24वां पद, जो हमारे लिए एक शिक्षा है, हमारे लिए एक आज्ञा है। वो ये है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। तो यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और उसके पीछे जो उद्देश्य था उसके पीछे जो वो चाहता है, वो ये चाहता है कि हम पापों के लिए मर जाएं, यानी पापों की तरफ से हम मुंह फेर लें, पापों से हम अपना रिश्ता तोड़ दें। यीशु मसीह से हम रिश्ता बना लेते हैं तो पापों से रिश्ता टूटता है। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं तो पाप का बंधन हम पर से टूट जाता है, उसकी प्रभुता हम पर से टूट जाती है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि ये अपने आप होगा कि हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व जब बदलता है तो वो पाप के प्रति सचेत होता है और वो जब पाप की परिस्थिति आती है कि वहां हम पाप में गिर सकते हैं, वहां वो हमें सचेत करता है और हम उससे बचते हैं। और अगर कभी हम गलती से पाप कर भी जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने एकलौते पुत्र को, यानी क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुमारी मरियम के गर्भ में आया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से उसकी आत्मा से वो उत्पन्न हुआ, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए बलिदान किया गया। पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, यानी पिता स्वयं हमारे लिए उतर कर आया और हमारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। ये कितनी बड़ी बात है। और
हमारे उद्धार का कितना एक सरल मार्ग है। एकमात्र और सरल मार्ग यही है कि जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, यह विश्वास कर लेते हैं कि हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह पहले ही उठा चुका है और हम अपने जीवन में उसको स्थान देते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। जैसे लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो मेरी आपसे यही विनती है, निवेदन है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। जो भी सुन रहे हैं, यदि आपने प्रभु को अभी नहीं जाना है, नहीं ग्रहण किया है, आज आप अपना हृदय खोलकर उसे निमंत्रण दें, वो आपके हृदय में आएगा। जैसा स्वर्गदूतों ने उन गृहणियों को सुनाया था कि मैं तुम्हें आनंद का, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों में मैं भी हूं, आप भी हैं। यह सुसमाचार आपके लिए भी है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज आप प्रभु यीशु मसीह को मुंह खोल के अपने जीवन में बुलाइए, अपना हृदय खोलिए उसके लिए और उससे कहिए कि मेरे हृदय में आ। वो आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे कि आपका जीवन बदलता जा रहा है। प्रभु आपका जीवन बदल देगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस अनमोल भेंट के लिए जो तूने हम मनुष्यों के लिए दी, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए तूने हमारे छुटकारे के लिए, हमें उस महाविनाश से बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ये सचमुच इस पूरे संसार की सबसे बड़ी भेंट है। आज हमारी तुझसे विनती है प्रभु, सुनने वालों में जिन्होंने भी तुझे अब तक नहीं जाना था, प्रभु यीशु मसीह आज वो अपना हृदय तेरे लिए खोल सके। और जो अपना हृदय तेरे लिए खोलते हैं प्रभु, तो उनके हृदय में अपना निवास बना, उनके जीवनों को अपने हाथ में ले, क्योंकि तेरे हाथों से अधिक सुरक्षित और कोई स्थान नहीं। क्योंकि तेरे हाथ वो हैं जो हमारे पापों का दंड देने के लिए, चुकाने के लिए क्रूस पर कीलों से ठोके गए थे। तेरे वो हाथ हैं जो हमें हर मुश्किल से छुड़ाकर खड़ा करते हैं, दलदल से निकालकर चट्टान पर खड़ा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारी तुझसे विनती है, हर एक को, हर एक सुनने वाले को अपना अनुग्रह दे, अपने हाथ में थाम प्रभु और उनकी अगुवाई कर। आने वाले दिनों में प्रभु हमारे साथ होना। और विशेष प्रार्थना करते हैं जबकि 25 तारीख को हम क्रिसमस मनाते हैं, वो दिन सचमुच ऐसा दिन हो कि हमारे द्वारा बहुतों को आशीष मिल सके, हमारे द्वारा बहुतों को आनंद मिल सके। जो आंसुओं में हैं उनके जीवन में आनंद आ सके, जो दुख में हैं, जो तरह तरह के बोझ से दबे हुए हैं, उनके जीवनों में वो आनंद का समाचार पहुंच सके। हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना प्रभु, इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है हमने पाया है। हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।